ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्धपीक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमास्मामि मुनीश्वरं मुमास्मामि मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 6वें अध्याय जिसमें आश्रमों की चर्चा अपने प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि अजीव अधिकरण है ना, जीव अधिकरण के कितने भेद हैं, जीव अधिकरण के कितने भेद हैं। 8वें सूत्र के माध्यम से जीव अधिकरण के कितने भेद हैं। हाँ, नमी बताइए और आशी बताइए। आद्यम समरंभ समारंभ आरंभ योगकृत कारितानुमत कषाय विशेषय स्त्री 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 चतुश्चैकस अर्थात जीवाधिकरण के 108 भेद हैं। समरंभ समारंभ आरंभ ये 3, फिर इनका मल्टीप्लाई कृत कारित अनुमोदन ये 3, फिर इनका मल्टीप्लाई मन वचन काय ये 3, और इनका मल्टीप्लाई क्रोध मान माया लोभ इनमें करेंगे तो 108 भेद होते हैं। 108 भेद हो जाएंगे, अर्थात जीवाधिकरण के 108 भेद होते हैं। अपनी चर्चा यहाँ पर अपने प्रारंभ की थी कि समरंभ समारंभ और आरंभ है ना, 3 पर तो हमारी चर्चा हो चुकी थी। बोलो। प्रश्न नंबर 2 रह गया था, अजीवाधिकरण के कितने भेद। अच्छा 2 रह गया। हाँ, अब कहते ये जीवाधिकरण के 108 भेद देख लिए हैं, फिर अजीवाधिकरण के कितने भेद हैं और कौन से। अजीवाधिकरण के 11 भेद हैं, 2 निवर्तना, 4 निक्षेप, 2 संयोग और 3 निसर्ग। इस प्रकार से इसके कैसे हैं 11 भेद हैं। उसकी 11 भेदों की भी चर्चा अपन कैसी हैं, आगे सूत्र है अपना, उस सूत्र के माध्यम से करेंगे। अब आगे कहते हैं वे समारंभ समारंभ आरंभ। जैसे हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो तो हमने मन में विचार किया कि अब तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो ये क्या हुआ समारंभ। किसी कार्य करने का हमने विचार किया, इरादा किया, तो वो क्या हुआ समारंभ हुआ। बिल्कुल। और यहाँ कहते समारंभ। अब हमको करना है सम्यक दर्शन, तो कैसा है, हम सच्चे देवसास गुरु का समागम करेंगे, आत्म श्रद्धान करेंगे, 7 तत्वों का श्रद्धान करेंगे, उसमें हे गे उपादेय करेंगे। ये क्या हुआ समारंभ। और फिर क्या हुआ आरंभ। बस जब 7 तत्वों का श्रद्धान हुआ है ना, सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान हो, मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान हो गया, उसमें कैसा है सम्यक दर्शन का आरंभ हो गया, सम्यक दर्शन का प्रारंभ हो गया है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से देखो यहाँ एक कहते कोई भी कार्य को करने के लिए, बिल्कुल, तो ये अपने जीवाधिकरण। लौकिक का भी अपन एक उदाहरण ले सकते हैं, है ना। जैसे आपने अपना टारगेट बनाया कि हमें 90% बनाना है, या आपने अपना टारगेट बनाया है ना, ये मन में सोचा है कि हमारे 90% आएंगे, ये तो क्या हुआ समारंभ हुआ। और फिर क्या हुआ समारंभ। उसके बाद फिर कैसे हैं, हमने फैकल्टी अच्छी बुक्स
लेना, है ना, और उसके नोट्स वगैरह सब तैयार करना, उसके लिए सब बहुत मेहनत करना, ये सब क्या हुआ, साधन हमने सारे कैसे है इकट्ठे कर लिए, समारंभ हो गया। और फिर क्या करा, फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दी, स्टार्टिंग से भी हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, तो वो क्या हुआ, आरंभ, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से कैसा है, समरंभ, समारंभ और आरंभ। अब कहते कृत, कारित और अनुमोदन। कृत, कृत मतलब करना, है ना, स्वयं करना कृत है। एक तो स्वयं धर्म करना, है ना, कृत, है ना, और कैसा है, एक लौकिक में भी विचार करे कैसे है, कोई भी कार्य करे, कोई गलत कार्य कैसा है, स्वयं करना, है ना, एक गलत कार्य स्वयं करना, और फिर कैसा है, कारित किसे कहते हैं, हाँ, फिर क्या हुआ, उसको फिर दूसरों से करवाना, बिल्कुल, एक स्वयं प्लान करना, फिर एक और फ्रेंड को पकड़ लेना, चलो अब कार्य ये करेंगे अपन, बिल्कुल, है ना, और फिर कैसा है, दोनों ने प्लानिंग कर ली, फिर कार्य का तीसरा कैसा है, फिर वो उसकी किसी प्रशंसा करना। तो कृत, कारित और अनुमोदना, स्वयं करना, फिर कैसे है उसी कार्य को दूसरों से करवाना, और फिर कैसा है, कर लिया तो उसकी बहुत प्रशंसा करना ना। आज तो क्या हुआ, हमने ना बोल दिया, है ना, वार्डन दीदी को बोल दिया कि है ना मेरा बहुत सिर दर्द कर रहा है, मुझे आज स्कूल नहीं जाना है ना। एक तो कैसा है स्वयं कृत, है ना, फिर कैसा है कारित, है ना, फिर क्या है दूसरे भी उसकी अनुमोदना कर देते हैं, है ना, नहीं दीदी इसका बहुत सिर दर्द कर रहा है, इसका ये कर रहा है, बहुत पेट दर्द कर रहा है, इसका ये कर रहा है ना। और फिर कैसा है, जब दीदी ने कह दिया कि ठीक है मत स्कूल जाओ, है ना, तो कैसा है अनुमोदना करना, शाबाश, खुश हो जाते हैं उसमें, बिल्कुल, है ना, कि बहुत अच्छा है। फिर 1 घंटे बाद तो सिर उतर ही जाता है नियम से, बिल्कुल, है कि नहीं, पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, 1 घंटे बाद तो कैसा है वो उतर ही जाता है, वो उतनी टाइम का रहता है, उतने टाइम का पेट दर्द, सिर दर्द, वॉमिटिंग, वो उतने ही टाइम के रहते हैं। और फिर बेटा मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना, एग्जाम्पल में तो आपको बता रही हूँ कि ऐसा कृत, कारित और अनुमोदना, है ना। फिर प्रसन्न हो जाना जब बस निकल जाए, फिर उसके बाद फिर कैसा है प्रसन्न चित्त हो जाना, बिल्कुल, और फिर दूसरी बोले बहुत अच्छा करा तूने, शाबाश, और उस कार्य के कैसे स्वयं भी अनुमोदना करना, बिल्कुल, है ना। एक तो कैसे स्वयं धर्म में लगना, दूसरों को लगाना, और अगर लग जाए, है ना, स्वयं यहाँ आत्मार्थी में एडमिशन लेना, और अपनी 1-2 और अपने नगर की और बालिकाओं को कैसा है बोलना, चलो चलो आप भी आत्मार्थी में। भिंड का तो पता नहीं यहाँ पर क्या है, 2008 से 4-5 बच्चियाँ तो भिंड की बनी ही रहती है यहाँ पर, बिल्कुल, है कि नहीं। हमारे बैच में पहले 6 थे, उनमें से थोड़े कम हुए, फिर से 5 हो गए। 5 हो गए, बस, बिल्कुल, है कि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं अनुमोदना करना कि नहीं, वहाँ आत्मार्थी ट्रस्ट में हॉस्टल में एडमिशन लो, है ना, वहाँ बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ हम सीख जाते हैं, ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को, और धर्म जो तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बहुत लाख रुपए महीने की भी स्कूल होगी तो वहाँ धर्म नहीं मिलेगा बेटा पढ़ने के लिए, है ना, तो यह धर्म पढ़ने को आपको मिल जाता है, ऐसा अनुमोदन। और अगर उसने एडमिशन ले लिया तो फिर उसकी खूब अनुमोदना करना, है ना। अभी भी एक दो रोज़ फ़ोन आ रहे हैं एडमिशन के लिए, रोज़ आ जाते हैं फ़ोन, बिल्कुल, है कि नहीं। अभी अपना इसमें सर्वोदय में तो चालू है ना एडमिशन, तो अपन बोल देते हैं कि भैया सर्वोदय में है, अभी कल बात करेंगे, फिर वहाँ पर रामा भारती में भी, बिल्कुल, है। तो इस प्रकार से देखो इसमें प्रश्न उठता है कि सबसे प्रथम में समारंभ को क्यों लिया, समारंभ लिया ना, क्यों लिया है, क्योंकि समारंभ मतलब जीव ही पहला प्लान करता है ना, कोई भी कार्य करने का प्लान कौन करता है, प्रयत्न कर, इसलिए समारंभ को पहले लिया है। आलोचना पाठ में भी है ना, समारंभ समारंभ आरंभ बन बचत न कीने प्रारंभ कृत कारित अनुमोदन के अघ कर, बाद में आएगा, हाँ बिल्कुल, है ना। अब पढ़ते नहीं हो तुम लोग, आलोचना पाठ पढ़ा करो, बिल्कुल, है ना। किसी दिन आलोचना पाठ भी बेटा पढ़ लिया करो, है ना।
मतलब आप ऐसा डे बना लो कि आज हम कैसे आलोचना पाठ ही पढ़ेंगे बेटा, तो वो याद हो जाएगा, रोज़ रोज़ पढ़ेंगे ना। आज ही आप लोग सब आलोचना पाठ पढ़ोगे, एकमात्र भक्ति ले लोगे कि ना, दीदी ने बोला है ना, सब लोग आलोचना पाठ पढ़ना बेटा है। तो यहाँ ये कहते हैं ना, तीन की कहूँ को लो कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। तो इस प्रकार से कैसे हैं, सूत्र में जो च शब्द आया है ना, देखो सूत्र में कैसा है, चैकश है ना, एकश, च एकश, उसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो च एकश हो जाएगा। तो वहाँ पर च से क्रोधादिक के विशेष अनंतानुबंधी आदि लगा लेना चाहिए, है ना। तो 108 + 4, 108 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 108 में, चलो मेरा मैथ्स कमज़ोर है, हाँ कितना, हाँ। तो इस प्रकार से अगर 108 में अगर हम 4 का 4 का इंटू करेंगे ना तो यहाँ कितने अनंतानुमति 4, तो इसके ना जो 108 भेद हैं आश्रय के वो 432 भेद हो जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर हमने उसमें ये है ना अनंतानुबंधी की 4 लगा ली, क्रोध मान माया लोभ, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं आगे। अब योग, योग किसे कहते हैं, योग की परिभाषा तो सबको रट गई होगी, हाँ क्या, हाँ मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का चंचल होना, उसको क्या कहते हैं, योग कहते। 3 होते, मनोयोग, वचन योग और काय योग, बिल्कुल। कषाय किसे कहते, कितने प्रकार की होती, कषाय की हमने क्या डेफिनेशन बताई थी, याद है आप लोग को ना, कषाय की हमने क्या परिभाषा बताई थी, याद है आपको, हाँ क्या थी बेटा, बताइए, हाँ कंस्थिति इति कषाया, कंस्थिति इति, हाँ जो आत्मा को किसी दुर्गति में ले जाए वो उसे कषाय कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कषाय के जो आत्मा को कसती है मतलब आत्मा का घात करती है। घात का अर्थ यहाँ क्या कहना, स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट नहीं होना, उसी का नाम घात है। घात का अर्थ नष्ट करना नहीं है, है ना। घात का अर्थ क्या है, आगम में जहाँ जहाँ भी घात का अर्थ आएगा तो आपको क्या बोलना है, स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट नहीं होना, उसका नाम कैसा है, घात है। तो यहाँ लिखा ना, जो कसती है, कसती मतलब घात करती, मतलब आत्मा को दुख देती है, बिल्कुल आत्मा के सम्यक आदि है ना गुणों को कैसा है घात करती है, उसका नाम कैसा है, कषाय है। और ये कैसे 4 प्रकार की होती है ना। किसका नाश करती, सम्यक आदि गुणों का नाश करती है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये संसार की वृद्धि का कारण है ना। कैसे है, कषाय कैसी, संसार की वृद्धि का कारण है। ये संसार हमारा बढ़ता है तो किससे बढ़ता है अनुष्का, कषायों से ही हमारा कैसा है, संसार बढ़ता है, बिल्कुल। अब कहते हैं विशेष, है ना, इसमें आया ना सूत्र में विशेष शब्द आया ना, विशेषे, देखो विशेष शब्द आया ना, विशेषे। तो विशेष कैसे है, जिससे एक अर्थ दूसरे अर्थ से विशेषता को प्राप्त हो उसे विशेष कहते। सूत्र में विशेष शब्द सबके साथ है, संरंभ विशेष, समारंभ विशेष, आरंभ विशेष, सब में लगा लेना, बिल्कुल। हाँ, अब यहाँ ये कहते हैं जयमाला में 108 दाने क्यों होते हैं, आपको बताया है ना। हाँ क्या बताया था अनुष्का मैंने, आश्रव के कैसे हैं, 4 कषाय, 3 कृत कारित अनुमोदना, 3 मन वचन काय तथा 3 संभ्रम समारंभ आरंभ, इन सभी का परस्पर गुणा मतलब मल्टीप्लाई हाँ करेंगे तो करने से जीवाधिकरण के 108 भेद हो जाते हैं। 108 भेद होते हैं, है ना। तो आश्रव के भी कैसे हैं, 108 द्वार होते हैं। माला फेरते ना, उसमें 108 दाने क्यों होते हैं, क्योंकि आश्रव के भी कैसे हैं 108 द्वार होते हैं। उनका नाश करने के लिए कैसे हैं 108 बार हम कैसे हैं माला जपते हैं। देखो 108 का अंक 1, 0 और 8, 1 मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसके आश्रय से क्या होता है 0, 8 कर्म क्या होते हैं 0 हो जाते हैं।
और उसका फल क्या मिलता है? 8 कर्मों की प्राप्ति, 8 गुणों की प्राप्ति। अष्ट गुणों की प्राप्ति होती ना, तो 8 गुणों की प्राप्ति है ना। हाँ 415 गाथा का आस्था इन्होंने ऐसे बनाया। बनाया था का, हाँ। तो ऐसे है ना, संख्या के बेटा बना लेना उसमें ना। तो 108 द्वार है ना, तो 108 की संख्या अपने को क्या प्रेरणा देती है कि एक के आश्रय से 8 कर्मों का नाश करके 8 गुणों को कैसे प्रकट करके सिद्धालय में विराजमान हो जाना, ये अपने को कैसी है प्रेरणा मिलती है। अब आगे कहते हैं, अब अजीव अधिकरण के जो भेद बताए थे ना पूर्व में 11 भेद, उसकी चर्चा यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से हम करेंगे कि अजीव अधिकरण के कितने भेद होते हैं, मतलब अजीव के आधार से आश्रयों के कितने भेद होते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर अपन प्रारंभ करेंगे। 9वां सूत्र है अपना निवर्तना 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 निक्षेप निक्षेप संयोग संयोग निसर्गा निसर्गा द्वि द्वि चतुर चतुर द्विर द्वैत त्रिभेदा त्रिभेदा परम परम है ना। मतलब ये 4 है ना, निवर्तना निक्षेप संयोग और निसर्गना। तो निवर्तना द्वि 2 प्रकार के, निक्षेप चतु 4 प्रकार के, संयोग द्विर 2 प्रकार के, निसर्गा 3 भेद 3 प्रकार के होते हैं। परम का मतलब दूसरा है ना, परम मतलब दूसरा। बोले क्या दूसरा है? क्योंकि पहले हम अजीव अधिकरण की चर्चा कर चुके थे, अब हम पहले हम जीव अधिकरण की चर्चा कर चुके थे, अब हम किसे अजीव अधिकरण की चर्चा करेंगे। इसलिए क्या शब्द आया है? परम है ना। फिर से लेते हैं, निवर्तना निवर्तना निक्षेप निक्षेप संयोग संयोग निसर्गा निसर्गा द्वि चतुर द्वि द्विचतुर द्वि त्रिभेदा परम। त्रिभेदा परम। चलिए पढ़िए। निवर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर द्वि त्रिभेदा परम। चलो कौन पढ़ेगा? अनुष्का पढ़ेगी। निर्वर्तना पक्का कर दूंगी, छोड़ने वाली नहीं हो तीनों को। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर द्वि त्रिभेदा परम। हाँ चलो आयुषी। निवर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा निसर्गा द्विचतुर द्वि त्रिभेदा परम। बिल्कुल है ना। 80% वालों से क्या मेहनत करना, 60% वालों से के साथ मेहनत करना चाहिए ताकि वो 80% पे पहुंच जाए, है ना। ऐसे माँ की स्वस्तिका थी ना, उसको भी प्रॉब्लम होती थी, पीछे पड़ गए अपन तो बिल्कुल, है ना। कैसे नहीं पढ़ते आता है, ज्ञान के घन पिंड है हम, है ना आयुषी। अपन ज्ञान के घन पिंड है ना, ज्ञान के घन पिंड है अपन, तो कैसे नहीं पढ़ सकते हैं, अवश्य ही पढ़ सकते हैं। आगे अब यहाँ ये कहते हैं कि निवर्तना, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं बेटा। निवर्तना मतलब रचना, है ना, रचना उसकी बिल्कुल। निक्षेप मतलब रखना, संयोग मतलब मिलाना, और निसर्गा मतलब प्रवृत्ति, है ना। तो ये 4 अर्थ है। अब उसका कैसा अर्थ लगाना कि निवर्तना द्वि, निक्षेप चतु 4 होते हैं, संयोग द्विर, और निसर्गा कैसे 3 है, त्रिभेदा 3 भेद होते हैं। परम मतलब दूसरा, है ना। चलिए अब पर अर्थात अजीव अधिकरण कम क्रम से है ना। परम लिया ना, तो पर मतलब दूसरा, अर्थात अजीवाधिकरण क्रम से 2, 4, 2 और 3 भेद वाले, है ना। निवर्तना निक्षेप संयोग और निसर्ग के रूप में इनके कितने भेद है बेटा? 11 भेद इनके हैं। अब निवर्तना मतलब उत्पन्न करना, रचना करना, बनाने का नाम के साथ निवर्तना है। तो बोले उस निवर्तना के भी 2 भेद कर दिए हैं। बोल बेटा। जैसे जीवाधिकरण में जो उनके भेद थे उनका इंटू किया था, तो इसमें इनका इंटू क्यों नहीं किया? कौन सा? जैसे कि अपन ने जीवाधिकरण में हाँ बराबर। देखो बेटा, है ना, उसमें क्या होता है
है ना। देखो समरंभ, कृत, है ना, कृत समरंभ, उसको पढ़ना कैसा है, समरंभ कृत, और फिर कैसा है कारित, है ना, समरंभ कारित समरंभ अनुमोदना, है ना। इसके कारण कैसा है ये, क्योंकि होता है ना आरंभ किया, है ना, उसके बाद फिर कैसा है कृत, है ना, कारित अनुमोदना, इनका इंटू है, इसके कारण इनका इंटू किया है ना, इसके कारण इनका। तो इनका क्यों नहीं? हाँ नहीं, इनका है ही नहीं ऐसा, तो कैसे करेंगे, जिसका होता है उसका करेंगे ना उसका नहीं है, इसलिए इसका नहीं करेंगे, है कि नहीं। बिल्कुल भाई, जिनके भेद होते उनके करेंगे। अब राहुल गांधी की पत्नी भेद करो, है ही नहीं तो क्या करोगे। गधे के कितने सिंह होते हैं, बोले 2, भेद करो, कार्टून हो सकते हैं, है ही नहीं तो क्या भेद करोगे। हाँ, कार्टूनिस्ट बना सकता है, बिल्कुल, है ना। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि रवि मतलब सूर्य, जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि। कवि पहुँच सकता है बेटा, वो कल्पना कर सकता है, बिल्कुल, है ना। वो कवि चांद का मुखड़ा भी कह सकता है, और कवि कैसा है वो चांद में उबड़ खाबड़ जमीन भी कह सकता है दोनों बातें कह सकता है, ये कवि की मर्जी, बिल्कुल, है ना। तो आगे कहते हैं निवर्तना, उत्पन्न करना, रचना और अथवा बनाने का नाम कैसा है, निवर्तना है। अब निवर्तना के कैसे 2 भेद है, मूल गुण निवर्तना और उत्तर, इसमें अपना सूत्र में निवर्तना द्वि ना। तो 2 मूल गुण निवर्तना किसे कहते हैं, शरीर, मन, श्वासोच्छ्वास आदि की रचना करना मूल गुण निवर्तना है ना। मतलब इससे कैसा होता है ना, मूल गुण निवर्तना मतलब रचना होती ना, शरीर की पूरी अपनी रचना होती है, मन की, हृदय की रचना होती है। देखो साइंटिस्ट कहते हैं कि 3 महीने में बच्चे के, है ना, छिपकली बराबर बच्चा पहले पेट में 3 महीने में होता है, फिर उसके आँख नाक कान निकलते 3 महीने में। जैन दर्शन कहता है अंतर्मुहूर्त में निकलते, पर्याप्तियाँ पूरी कर लेता है। ये तो साइंटिस्ट नहीं, सुपर साइंटिस्ट है जैन दर्शन कैसा है, साइंटिस्ट नहीं, ये सुपर साइंटिस्ट है ये, बिल्कुल, है ना। वो तो कहता है अंतर्मुहूर्त के अंदर, है ना, वो कैसा पर्याप्तियाँ पूरी कर लेता है, फिर धीरे धीरे प्रस्फुटित होती रहती है ना, फिर उसके अंगोपांग कैसे बनते रहते हैं, तो अंदर तो कैसे उसकी रचना हो जाती है। अब कहते हैं मूल गुण, तो शरीर, मन, है ना, श्वास लेते हैं की रचना मूल गुण। और उत्तर गुण निवर्तना किसे कहते हैं, काष्ठ, मिट्टी आदि से चित्राम की रचना करना। स्टेचू बनाते हैं हम, आप लोग पेंटिंग बनाते हो, है ना। पियांशी ने पेंटिंग बनाई, कितनी अच्छी बनाई, हमने माला गा दी उसको, एक और मुझे बनवानी है ना, एक और बनवाने को दूँगी। तो काष्ठ, मिट्टी आदि से चित्राम की रचना होती ना भाई, लकड़ी से, है ना, लोग लकड़ी के कैसे हैं स्टेचू वगैरह बना देते हैं, और मिट्टी के तो बहुत गणेश जी वगैरह ये वो बहुत बनते हैं, मिट्टी के माधव ना बना देते हैं, बिल्कुल। तो और पेंटिंग बनाते हैं। तो चित्राम आदि की रचना वो उत्तर गुण निवर्तना है। हिंसा के उपकरण की रचना करना लोग बात कर देता ना, हिंसा, गन है, तलवार है, तीर कमान है, ये सब हिंसा के उपकरणों की कैसी है, रचना है। अब कहते हैं निक्षेप, निक्षेप का अर्थ रखना। ये मैंने उठा के इसको यहाँ रख दिया, है ना। अपने पूर्व में देखा था ना, निक्षेप 4, नाम स्थापना, नाम स्थापना द्रव्य तस्तन्यास, है ना, ऐसा अपने सूत्र देखा था ना, प्रारंभ में पहले अधिकार में देखा था। तो यहाँ ये कहते हैं कि निक्षेप मतलब कैसा है, रखना। तो रखना मतलब वस्तु को रखना। तो वहाँ जो निक्षेप की बात कही थी और यहाँ निक्षेप की बात कही थी, तो दोनों निक्षेप में क्या अंतर है। देखो वहाँ निक्षेप की कहते नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये 4 भेद लिए थे। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये 4 कैसे हैं, भेद है। नाम महावीर, द्रव्य मतलब वो महावीर का कैसा है, जीव, है ना। फिर उसकी हमने मूर्ति स्थापित कर दी, स्थापना, है ना। नाम और मूर्ति की स्थापना, वो स्थापना है। द्रव्य महावीर का जीव, और हम नमस्कार इत्यादि करते, वो कैसा है, वो भाव हो गया। तो द्रव्य, भाव, है ना, तस्तन्यास। तो वहाँ निक्षेप के 4, वहाँ भी निक्षेप का अर्थ बेटा रखना ही लिया है, और यहाँ भी निक्षेप का अर्थ कहता है कैसा है, रखना ही लिया है।
तो यहाँ कहते हैं कि वहाँ वो निक्षेप में सम्यक दर्शन को जानने के उपाय में लिया है, और यहाँ पर लिया है किसका, अजीव अधिकरण के भेद में लिया है। ये दोनों में कैसा है अंतर पाया जाता है। तो वस्तु को रखने को निक्षेप कहते हैं, बिल्कुल ना। और कहते स्थापना, नाम रख दिया फिर स्थापना। हम लॉन्ग में कैसे भगवान की स्थापना करते हैं, बचपन में आपने है ना पिलो पर बैठ गए होंगे, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, है ना, वो पिलो में कैसे हैं घोड़े की स्थापना कर ली। दादाजी को भी घोड़ा बना देते थे, और दादाजी बड़े खुश हो जाते थे, बिल्कुल, है ना। तो मनुष्य तिरज गति का जीव बनने पर तो निक्षेप के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से। अब निक्षेप के सहसा, है ना, देखो वहाँ अपन ने देखा था तो नाम स्थापना द्रव्य भाव था। यहाँ पर कौन से भेद बता रहे हैं, सहसा निक्षेप, अनाभोग निक्षेप, अप्रत्यवेक्षित निक्षेप, दुह प्रमुष्ट कैसा है निक्षेप, है ना। अब कहते हैं सहसा निक्षेप, किसी भय या अन्य कार्य की शीघ्रता से वस्तु को जमीन पर जल्दी से पटक देना, तो सहसा निक्षेप, बिल्कुल, है ना। अब हम चॉकलेट खा रहे थे और मुंह में थी, और रेपर को कैसा कोई देख नहीं ले, तुरंत जमीन पर जल्दी से डाल दिया ताकि अपना नाम नहीं आए। तो ये क्या हुआ, सहसा निक्षेप, भय के कारण, है ना। दीदी नहीं देख ले, वार्डन दीदी ने, भय के कारण आप लोग क्या क्या करते हो, हाँ क्या क्या करते हो, बहुत सारी चीज़ें, है ना, एक दो बता दो मुझे सैंपल के रूप में। हाँ? अकेले में, अच्छा सीक्रेट। अगर अभी जैसे हम सो रहे जैसे कोई सो रहा है और अभी पढ़ने का टाइम है लेकिन वो सो गया, फिर हाँ। दीदी आई तो उसको खिलाते भय के कारण उठो जल्दी से, दीदी आ रही है। पता क्या होता है, आपको बता रहा हूँ, टिक्की दीदी को मत नहीं, प्रॉमिस जिनमानी के सामने नहीं। कभी कभी बहुत ज्यादा नींद आती है ना, जब पढ़ने का टाइम रहता है तो सो जाते हैं, और जब निक्की दीदी आती है तो नहीं किसी से बोल देते तो बोलते था 5 मिनट हो गए उठ जाओ। 5, अच्छा उसी के सामने हुए 5 मिनट हो गए उठ जाओ, है ना, ताकि मतलब उनको लगे भाई इसने 5 मिनट ही सोने का बोला, भय, है ना। तुम तो अभी तो 100 उदाहरण मिल जाएंगे अपने को, है ना। तो किसी भय या अन्य कार्य को शीघ्रता से वस्तु को जमीन पर जल्दी से पटक देना, वह कैसा है, सहसा निक्षेप है, बिल्कुल, है ना। अब अनाभोग निक्षेप किसे कहते हैं, इससे किस होते हैं, अजीव अधिकरण के आश्रव के कारण की चर्चा चल रही है, इससे कर्म का बंध होता है बेटा, है ना। अब कहते हैं अनाभोग निक्षेप, है ना, किसी वस्तु को योग्य स्थान पर न रखकर बिना शोधे स्थान में उपयोग के बिना ही रख देना अनाभोग निक्षेप है। एक तो आप लोगों में ये तो बात है ही कि अगर कोई गलती करे तो बताने का तो कॉलम है ही नहीं, इतना डेयरिंग होना चाहिए बेटा। ठीक है दीदी मैंने किया है, भूल हो गई है मुझसे, कोई फांसी तो लगा नहीं देंगे, है ना। और अगर आपने अगर सच बोल दिया तो प्राइज देंगे हम आपको, डांट पड़ती है। तो डांट पड़ती तो इसीलिए तो डांटते हैं कि दोबारा वो आपको याद रहे, दोबारा वो गलती नई पनिशमेंट देंगे। अरे मुनिराज के उसमें भी बेटा प्रायश्चित दिया जाता है। मुनिराज लोग भी कैसे हैं भाई, आहार के लिए कहीं जाते हैं ना, और आहार से आके फिर कैसे हैं वहाँ पर संग में आचार्य श्री के पास जाके प्रायश्चित लेते कि कोई भूल हो गई हो तो कैसा है। कल मेरे पास कौन आई थी, राजी आई थी, हाँ दीदी मेरे से गलती हो गई, मुझे प्रायश्चित दे दो, तो फिर दिया उसको प्रायश्चित। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार अनाभोग निक्षेप, किसी वस्तु के योग्य स्थान में न रखकर बिना सोदे, हमेशा बेटा है ना, बिना सोदा भोजन खाया, बिना देखी अग्नि जलाई, है ना। कोई भी वस्तु अपने यहाँ तो जैनों का एक सिंबल है ना बेटा, अपन ने कितने भी दाल चावल अपने यहाँ पर डिब्बे में रखे, लेकिन बनाते समय उसको एक बार फटका दे के बिनते जरूर हैं, बिल्कुल, है ना, तो ही उसमें पानी डालते हैं बेटा, है ना। तो कैसे बिना किसी वस्तु को योग्य स्थान पर न कर बिना शोधे स्थान पर, जीव जंतु है और अपन ने किसी वस्तु बेटा वहाँ डाल दी हो, बिल्कुल नहीं।
हमारे यहाँ तो कोई चीज़ खराब भी हो जाती है ना बेटा, कोई एक आध कोई सुरसुरी, तो उसको धीरे से लेकर, है ना, क्या करती हूँ, वो ये इसकी पाल होती ना वहाँ पर रख देती हूँ, नीचे नहीं फेंकती। बताओ कोई अपने को ऊपर से नीचे फेंके तो कैसा लगे, सोचो, वो भी एक इल्ली है ना। हाँ, ऊपर से इतने नीचे फेंकेंगे तो मरेंगे नहीं बेटा। हाँ, वो भी तो जीव हैं, वो भी तो आत्मा है, वो तो सुख दुख का अनुभव करते हैं ना। तो इतनी सी सुरसुरी भी होगी ना तो उसको कैसा पेपर में लेकर मैं बाहर पाल पर ऐसी रख देती हूँ, बिल्कुल फेंकती नहीं, न डस्टबिन में डालती हूँ न कैसा है उसको फेंकती हूँ, बिल्कुल। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते किसी वस्तु को योग्य स्थान में न रख कर, है ना, सोधे स्थान पर जहाँ पर जीव जंतु से रहित हो ना, वहाँ बिना ही कैसा है रख देना, है ना। इतनी चींटियाँ चल रही है और कैसा अपना टॉयलेट सीट में है ना, इतनी चींटियाँ चल रही है, फ्लश कर दिया, अरे बेचारी चींटियों के लिए तो वो बाढ़ आ गई है, बाढ़ के समान नहीं है चींटियों के लिए, वो तो उनके लिए कैसे बाढ़ आ गई है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से बहुत विवेक रखना। हम अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं, लेकिन क्या करना है ना, उसको फॉलो कैसा है बराबर करना चाहिए, बिल्कुल। जोक नहीं मैं सुना रही हूँ बेटा, हाँ, जिनवाणी का अभिनय होता है बेटा, इसमें बहुत गंभीर बातें हैं ये, बिल्कुल। तो बिना देखे ही कैसा है रख देना, बिल्कुल ना, चाय जहाँ रख देना, उपभोग करना। देखो आप लोग नेल्स साफ़ करते हो ना, तो कैसा ना खड़े खड़े चाहे जहाँ हो कि नेल साफ़ कर देते हो, गैलरी में खड़े हुए नेल साफ़ कर लेते हो, है ना। जानते हो जो चींटी ये चिड़िया होती ना, उसको चावल का दाना समझ के चूंघ लेती है और गले में उसके फंस जाता है, उसको बहुत तकलीफ़ होती है, कितनी सी तो चोंच होती है उसकी, है ना। तो हमेशा जब भी नेल साफ़ करो एक पेपर में लेकर फिर उसको कैसे डस्टबिन में डालना ना, चाहे जहाँ खड़े खड़े कैसा है नेल साफ़ नहीं करना, बिल्कुल। अब कहते हैं इस प्रकार अप्रत्यवेक्षित निक्षेप किसे कहते हैं, बिना देखे वस्तु को कैसा है रखना, बिल्कुल। बाल्टी है, चप्पल है, कोई भी चीज़ है, बिल्कुल देखना नहीं और बिल्कुल वहाँ पर कैसा है रख देना। नीचे सूक्ष्म जीव जंतु हो तो उसका कैसा है, अपने तो बाल्टियों को कैसा है उल्टी करते हैं ना, और नीलम को भी आदत है ना, मेरी जो बाल्टी है ना उसको ऐसा तिरछा करके वो रखती है, उसको आदत सिखा दी, डेली वो वहाँ पर बिलछानी करती है बर्तन साफ़ करने के बाद, उसको सिखा दिया है। तो वो कैसे बिलछा, बाल्टियाँ भी बेटा है ना पूरी अपन उल्टी कर देते हैं तो अंदर से गीली रहती है ना, फिर थोड़ा सा ऐसा कुछ करके रखना ताकि वो कैसे है सूख जाए और सूक्ष्म जीव जंतु उसमें उत्पन्न नहीं हो, बिल्कुल। तो बिना देखे कैसा है वस्तु को कैसा है रखना। दुहु प्रमुष्ट निक्षेप किसे कहते हैं। अब यहाँ कहते देख कर भी ठीक तरह से प्रमार्जित किए बिना वस्तु को कैसा है रखना, चाहे जहाँ इधर उधर फेंक देना, बिल्कुल है ना। और कैसा है उसको दुप्रमुष्ट कैसा है निक्षेप कहते हैं, बिल्कुल। अब देखो ये अनाभोग नहीं लेंगे, है ना। अब आगे कहते हैं संयोग। संयोग अनेक वस्तुओं को मिलाने का नाम कैसा है संयोग है, बिल्कुल। जैसे हमने ठंडाई बनाई, अब कितनी चीज़ें उसमें मिला देते हैं, बादाम मिला देते हैं, काजू मिला देते हैं और काली मिर्च मिला देते हैं और ये सब मिला देना और मिला कर कैसा है हमने एक ठंडाई बना ली। आमरस भी बनाते हैं तो कैसे उसमें दूध चीनी वगैरह मिलाकर, तो संयोग मतलब अनेक वस्तु को मिलाने का नाम संयोग है। शरीर और आत्मा भी कैसा एक मिला हुआ पदार्थ है जिसका एक क्षेत्राव का संबंध है, बिल्कुल। दोनों का एक नाम कैसा है प्रियांशी, दोनों का है ना। अकेले आत्मा का नाम प्रियांशी नहीं है, अकेले शरीर का नाम कैसा प्रियांशी नहीं है, दोनों की एक मिली जुली का नाम कैसा है ना। अकेले आत्मा हो ना सिद्धालय में रहता है, अकेला शरीर हो तो कैसे मृत हो जाए। दोनों की मिली जुली का एक नाम क्या के दिया है अनुष्का, दोनों का एक नाम कैसे है मिलावट करके एक नाम रख दिया है, बिल्कुल। संयोग के कितने भेद होते हैं कौन कौन से, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग ना। भक्तपान संयोग तो सचित, सचित मतलब कैसा है जीव सहित, है ना। और अचित मतलब कैसा है जीव रहित। तो ऐसे जीव रहित और जीव सहित खान पान को मिला देना, है ना, वो कैसा है भक्तपान संयोग है। अपने यहाँ ऐसा नहीं करते बेटा, है ना। हाँ, द्विदल का मानते भी है ना अपन, बिल्कुल। सचित मतलब देखो जैसे हरा चना हो और उसके सामने फिर हम सूखा चना मिला दिया, अचित है ना। तो ऐसा अपने में मिलावट नहीं करते हैं। अब कहते हैं उपकरण संयोग, भक्तपरा उपकरण संयोग ना।
ठंडी पुस्तक, कमंडल, शरीर आदि को धूप से गर्म हुई पीछी आदि से पोंछना। बिल्कुल ठंडा कमंडल है और धूप में अगर पीछी हो तो उससे पोंछ दे, दोष लगता है। ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाना वो दोष लगता है। गर्म पानी में जीभ नहीं होंगे, ठंडे पानी में होंगे, उसको मिला दे तो जीभ मर जाए। अपन गरम कोई पानी होता है ना, गरम जैसे कुकर में गरम पानी रहता है तो कभी अपन श्रिंक में नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि अभी श्रिंक में बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, बिल्कुल, तो उनका घात होता है, हिंसा का दोष लगता है अपने को, है ना। तो जब भी कुकर कोई भी गर्म पानी अपने को डालना हो ना तो उसको एक साइड में पहले रख देना, हाँ, ठंडा होने का वेट करना, रख दे, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, ठंडा हो और उसके बाद फिर कैसे हम श्रिंक में डाल दें। बिल्कुल हिंसा से कैसे हैं बच जाएंगे। और देखो बेटा, अगर अपन ने ऐसा किया ना तो अपन भी कोई जीव बनेंगे ना तो अपने साथ भी ऐसा ही होगा, नियम से, बिल्कुल। क्योंकि कर्म जैसा करोगे फल। अपने को लगता ना कि अचानक इसने हमारी जान क्यों बचाई, इसने अचानक ट्रेन में जा रहे इसने हमारी हेल्प क्यों की, क्या कारण है? हमने कभी न कभी बेटा उसकी हेल्प की होगी, इसके कारण उसको भाव आया कि हम इनकी हेल्प करते बेटा, है ना। तो इस प्रकार ठंडा में गर्म नहीं मिलाना, है ना। ठंडी पुस्तक, कमंडल, शरीर आदि के धूप में, है ना, गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाना, है ना। और फिर कैसे हैं, देखो फीवर आता है तो अपन ठंडे पानी की पट्टियाँ रख लेते हैं, गरम पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रख लेते हैं, वो भी कैसा है, दोष का कारण है। बिल्कुल निसर्ग, प्रवृत्ति का नाम कैसा है, निसर्ग है। निसर्ग के कितने भेद हैं? मनोनिसर्ग, वचन निसर्ग और कैसा है, काय निसर्ग। उसके कैसे हैं, 3 भेद होते हैं। बिल्कुल अब आगे कहते हैं मनोनिसर्ग किसे कहते हैं? धृष्टता पूर्वक मन की प्रवृत्ति करना मनोनिसर्ग। बुरा सोचना, मन के द्वारा किसी का बुरा सोचना, अरे इसका बुरा हो जाए ना, जैसे मन में दुष्ट परिणाम रखना किसी। देखो अपना बुरा सोचने से बेटा कभी किसी का बुरा नहीं होगा। ये गांठ बांध लो अपने पल्लू में कि हम उसका कितना भी बुरा सोचेंगे उसका बुरा नहीं होगा, है ना। उसका भला बुरा उसके पाप पुण्य के अनुसार होगा। हमें तो कर्म का बंध हो गया ना, हमने उसका सोचा अरे इसका बुरा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, बिल्कुल। तो हमारे बुरा सोचने से बेटा बुरा नहीं होगा, उसका बुरा सोचना उसके पाप पुण्य के अनुसार कैसा होगा। तो ये दुष्टता पूर्वक मन की प्रवृत्ति करना, मन की शुभाशुभ विकल्प की प्रवृत्ति करना। वचन निसर्ग, अप्रिय वचन करना, है ना, हित मित प्रिय वचन नहीं कहना, टॉन्ट भरे वचन नहीं कहना। बिल्कुल ये अब नई नई बालिकाएं आई है ना, उनको विवेक नहीं हो और कुछ ऐसे वैसे शब्द बोले तो आप लोग उनको बोलना नहीं, ऐसे शब्द यहाँ पर नहीं बोले जाते हैं, है ना। सभ्यता भरे शब्द कैसा है बोलना चाहिए। तो काय दुष्टता पूर्वक कैसा है, तो शुभाशुभ रूप बोलने की जो प्रवृत्ति होती है उसको कैसा है, वचन निसर्ग कहते। अब काय निसर्ग, दुष्टता पूर्वक काय की मार देना किसी को, है ना, मार देना, किसी को चांटा लगा देना, किसी के शारीरिक कोई कष्ट पहुंचाना, बिल्कुल ये सब काय के द्वारा कैसे हैं, बिल्कुल काया से शुभाशुभ भाव की प्रवृत्ति करना, वह भी किसी काय कैसी है, निसर्ग है। निवर्तना आदि को अजीव अधिकरण में क्यों कहते हैं? निवर्तना तो रचना की बात है, आपने इसमें क्यों ले लिया? निक्षेप, निवर्तना, निक्षेप, संयोग, ये 4 आश्रव तो अजीव द्रव्य के आश्रव करने से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया है, अजीवाधिकरण में इसको लिया है। बिल्कुल कोई भी हम रचना वगैरह बनाते हैं ना, किसी की भी रचना बनाते तो वो सब अजीव अधिकरण है, अजीव के आधार से ही कैसी है बनती है, इसलिए उसको लिया है। अब बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आ रहा है, ये सूत्र आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से याद करना, अपने जीवन के लिए बहुत ही कैसा है, उपयोगी है ये सूत्र, बिल्कुल, है ना। अब ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आश्रव के क्या कारण हैं, किस कारण से कैसा है हमें जल्दी याद नहीं होता है, किस कारण से हमारे मार्क्स कम आते हैं, क्यों हमारा क्षयोपशम कम है, क्या कारण है, और क्यों हमें दर्शन नहीं होते हैं, क्यों हमें श्रद्धा नहीं होता है, क्या कारण है, तो उस आश्रव के कारणों की कैसी है चर्चा करेंगे। तत्प्रदोष निर्णव
निन्नौ मात्सर्यानन्तराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः पढ़िए। डॉट लगाओ, अपने बुक में डॉट लगा लेना, कहाँ से अपने को संधि विच्छेद करना। मात्सर्यानन्तराया, फिर उसके बाद उपघाता, हाँ यो, हाँ चलो पढ़िए एक बार। चलो हाँ चलो प्रियांशी पढ़िए। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यानन्तराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शन वर्ण्यो। बहुत अच्छा, पढ़ो बेटा। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यानन्तराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्ण्यो। चलो आयुषी पढ़ोगी। तत्प्रदोष नन्न मात्सर्या अंतराया। अभी संधि विच्छेद नहीं करना, अंतराया उसका है संधि विच्छेद करने के बाद, बिल्कुल है ना। लेकिन यहाँ अभी संधि विच्छेद नहीं है ना, तो संधि विच्छेद करके नहीं पढ़ना। मात्सर्यानन्तराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्ण्यो। हाँ बिल्कुल, चलो पढ़ना। आज का आपका नियम है 5 बार इस सूत्र को पढ़ना। आयुषी एकांत में बैठ के 5 बार पढ़ना, नहीं पढ़ते आए तो अपने सहपाठियों से मदद लेना, बिल्कुल। चलिए अब अपन उसका कैसा है अर्थ देखते हैं। पहले तो संधि विच्छेद देख लेते, कहाँ कहाँ संधि विच्छेद आता है। तो यहाँ पर आता है तत्, है ना। तत् मतलब वह मतलब किसकी, ज्ञानावरण और दर्शनावरण की चर्चा है। अब आएगा मात्सर्या, है ना, मात्सर्य ना, क्या आएगा उसका, मात्सर्य है या, और उसका संधि विच्छेद करेंगे तो फिर होगा अंतराय। अंतराय है, अंतराया लिखा है ना, तो होगा क्या, अंतराय। फिर उसको आसादन, है ना, जो या में आ की मात्रा है तो आसादन, है ना। और फिर कैसे आसादन नो, तो आसादन न में ओ की मात्रा है ना, तो ओ हो जाएगा, तो कैसे उपघात, क्या हो जाएगा, उपघात, बिल्कुल, है ना। और फिर ज्ञान दर्शनावर्णियो, ये ज्ञानावर्णी, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रय के कारण है, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ कहते हैं कि 6 कारण बेटा बताए हैं। कौन कौन से 6 कारण, हाँ कौन से, प्रदोष, फिर से बोलिए एक बार, उपघात। ये 6 कारण कैसे हैं, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रय के कारण हैं। सबसे पहले प्रदोष, सबसे पहले शब्द क्या है, प्रदोष। तत् मतलब वह मतलब ज्ञानावरण और दर्शनावरण। प्रदोष, कोई पुरुष मोक्ष के साधन तत्व ज्ञान का उपदेश करता हो तो मुख से कुछ न कुछ कहकर हृदय में उससे ईर्ष्या रखना, उसका नाम कैसा है, प्रदोष है, बिल्कुल, है ना। उसके ज्ञान दर्शन में दोष लगाना। कोई ज्ञान की बात, कोई मोक्ष का साधक पुरुष हो और कोई ज्ञान की बात कह रहा हो, तो ज्ञान की बात में कैसा है, उसको दोष लगाना, उसकी गलतियां निकालना, है ना। और उसकी प्रशंसा नहीं करना। अरे उन्हें तो क्या आता है, उन्हें तो कुछ नहीं आता,
इस प्रकार से कहने से अपने को बेटा देखो, कोई ज्ञानवान पुरुष हो ना, जैसे आपके यहाँ पर कोई क्लास में कोई लड़की अच्छी इंटेलिजेंट हो, है ना, तो अब किसी ईर्ष्या के वशीभूत अरे उससे क्या पूछना, उसको कुछ नहीं आता है बोले, इस प्रकार से कहना, और उसकी तो गलती, अरे उसकी तो इतनी गलतियां हैं, इस प्रकार से कहना आता है बेटा, लेकिन फिर भी ईर्ष्या के वशीभूत किसी बालिका के ऐसा कहना, उसमें कैसे हैं ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण का। आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता होगा, आप भूल जाओगे, क्योंकि आपने दोष लगाया है ना बेटा। क्लास के रूम्स के बाहर निकलते, अरे ये तो मुझे कितना पक्का तरीके से याद है, या तो छूट जाएगा। अभी जयती आई थी ना, तुमने देखा था, मिले थे ना जयती से, जो यहाँ दिल्ली की में है, संसद वगैरह में कहाँ जॉब कर रही है वो, बिल्कुल अपने यहाँ की विद्यार्थी है। तो उसका था, नहीं जैनम थी, फर्स्ट बैच की, जैनम क्या जयती दोनों में से थी बिल्कुल ना। हाँ 10 नंबर का क्वेश्चन था बेटा उसका, अपना इसमें धर्म का ही बिल्कुल, और बस छूट गया उसको, और उसको पक्का आता था बिल्कुल, लेकिन छूट गया उसका। तो ये किसके कारण होता है बेटा, हमने किसी को ज्ञान में आवरण डाला होगा, इसके कारण कैसा है, हमारा भी कैसा है, ज्ञानावर्णी कर्म का कैसा है उदय आता है, आते हुए भी हमको कैसा है, हम भूल जाएंगे, क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसलिए कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करना। ईर्ष्या मतलब जलेसी ना, और ईर्ष्या का भाव रखा तो अग्नि का ही जीव बनोगे। जलना तुम्हें पसंद है ना, तथास्तु, अब जलते ही रहना। तो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं। सब बेटा अपने पाप पुण्य के अनुसार मिलता है ना सबको बेटा अपने पास, इसके पास ये वस्तु है मेरे पास नहीं है, तो ईर्ष्या करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, सबको अपने उदय के अनुसार मिलता है बस, तो इसलिए किसी से ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। तो प्रदोष। अब 99, अपने को शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी किसी के पूछने पर कह देना मुझे नहीं आता। आपको कोई आपसे पूछने आए है ना, और बोले ये मुझे समझा दो ना, अरे मुझे तो नहीं आता, आते हुए भी क्या कह देना, मुझे नहीं आता है बिल्कुल, है ना। देखो जो ना कहते ना, मेहंदी अगर आपने लगाई तो आपके हाथ अवश्य लाल होंगे। कहावत है ना कि मेहंदी आपने लगाई तो आपके हाथ अवश्य लाल। अगर आपने किसी को बताया तो आपके ज्ञान में अवश्य वृद्धि होगी, है ना। तो इसलिए कभी भी किसी को कोई भी पूछने आए बेटा, है ना, इसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, कोई ज़रूरी है वो क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाएगा। दीदी अगर पेपर में कोई पूछे तो ना, तो दीदी इसको बताना बिल्कुल नहीं, वो कानून वो अन्याय है बेटा, वो अन्याय है ना, अन्याय में आता है ना। जो गवर्नमेंट का जो रूल्स हैं वो अन्याय में आता है, पेपर में नहीं बताना, है ना। ऐसे खूब बताओ बिल्कुल, पेपर में बताओगे तो कैसे पकड़े जाओगे तो कॉपी, खुद का पेपर छूट जाता है ना। तो इसलिए पेपर में बिल्कुल नहीं बताना किसी को, नो चीटिंग, न चीटिंग करवाना, न किसी को बताना, न कोई ऐसे लिख विख के ले जाना, बिल्कुल, है ना, ऐसे काम बिल्कुल नहीं करना। ये ज्ञानावर्णी कर्म का कैसा है, आश्रव के कारण है बिल्कुल, है ना। तो इसलिए कभी बेटा ऐसा काम करना नहीं। ये कर्म कैसे होते हैं, किसी के बाप के नहीं होते, ये आपके ही होते हैं। कर्म किसी के बाप के नहीं होते, ये आपके ही होते हैं, आपको ही उदय में आएंगे, है ना। इसलिए बिल्कुल भी, है ना, बेईमानी वगैरह कैसा है नहीं करना बिल्कुल, है ना। और फिर कैसे बताना नहीं, और कैसा फिर अपने को आता है ना, तो फिर अपन ही प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो अपनी प्रशंसा होगी। तो इस प्रकार से, है ना। और गुरु का नाम भी कभी नहीं छुपाना, है ना। जिस गुरु ने आपको पढ़ाया है उस गुरु का नाम छुपाने से भी ज्ञानावर्णी कर्म का कैसा है बंद होता है। ये आश्रव के कैसे हैं कारण है। अब गुरु ने नहीं ये तो मैंने ही सब बताया है बिल्कुल, और गुरु को एक्साइट कर देना, तो इसमें भी बेटा दोष लगता है बिल्कुल, है ना। अब कहते समय अपना हो गया, शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे बिल्कुल। हाँ सूत्र पढ़िए, हाँ सूत्र पढ़िए, 9वां और 10वां दोनों सूत्र पढ़िए। निर्वर्त निक्षेप संयोग निसर्गा चतुर्द्वि त्रिभेदा परम
आगे। तत्प्रदोष निम्न मात्सर्यंतराया सापेदो अता ज्ञान दर्शना वर्णयो। चलिए बोलिए। हाँ चलिए बोलो बेटा। अहमेको खलु सोतो दंसरिणाणमयो सदा रूपी नबियति मज किंचि विहरणं परमाणु में तंपी मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दगे हूँ यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे। क्या आपने नहीं लिखा अनुष्का? लिखा है, बोला था, बिना देखे याद हो गया आपको? देखिए तो फिर हाँ पूरा लिखना सब लोग के पास। मैं नहीं तो कॉपी चेक करूँगी, सब में उसका वो भी लिखना और उसका कैसा है हिंदी पद्यानुवाद भी लिखना। चलिए बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी